नमन के साथ शहीदों को सलाम कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। देश में अमन भाईचारे के लिए की दुआएं। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश सामाजिक संस्था द्वारा शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी शेरे मैसूर क्रांतिकारी वीर हजरत टीपू सुल्तान का 272वां रानी लक्ष्मीबाई का 193वें जन्मोत्सव मनाया गया। क्रांतिकारी वीर साथी शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद राजगुरु, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद सुखदेव व ब्रिगेडियर उस्मान खान, शहीद वीर अब्दुल हमीद, शहीद गुलाम गौस खां आदि महापुरुषों को याद किया और उन्हें सलामी दी। कॉन्फ्रेंस में शेरे मैसूर टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। ऑल इंडिया मजलिस पार्टी बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली ने कहा, हमें गर्व है ऐसे देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान पर दलितों को स्नान ढाकना का अधिकार दिया। टीपू सुल्तान अपने राज में सबको बराबर का अधिकार देते थे। उस जमाने में 1000 मंदिरों को जमीन दान व धन जेवर दिया। हमें उनकी बहादुरी पर गर्व है। एवं शमीम खान ईद ने कहा, देश के महान दो हस्तियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी हजरत टीपू सुल्तान व महारानी लक्ष्मीबाई है। हम उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं सकते, जिन्होंने बिना भेदभाव देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन्हें हम सच्चे दिल से सलाम करते हैं। चौधरी हैदर कुरैशी, जमील अहमद कुरैशी, अब्दुल रब, संजय जैन, बबलू आज़ाद, हाजरा परवीन आदि ने शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला, उन्हें याद किया। हाफिज मकबूल हुसैन कुरैशी ने देश में अमन भाईचारे के लिए दुआएं की। शहीदों को सलाम कॉन्फ्रेंस में नूर मोहम्मद कुरैशी, चौधरी रईस कुरैशी, मुकीम कुरैशी, शरीफ खान, वसीम खान, गाजी जुनेद अली, आविद बरकाती कुरैशी, इरफान कुरैशी, सानू कुरैशी, इस्लाम कुरैशी, बाबी खान, जावेद कुरैशी, बरकत कुरैशी, रोहित, मनोज, सलीम कुरैशी, राजकुमार, मोहम्मद फारूक कुरैशी, राशिद कुरैशी, इरशाद खान, रशीद अंसारी, फरमान खान, सद्दाम अली, एडवोकेट जुनाद अली, एडवोकेट कालीचरण कुशवाहा, राजू, संधी भैया कुरैशी आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प भेंट कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की व याद किया। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद कलाम कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, शहीदों को भूला नहीं जा सकता। हम युवा पीढ़ी को शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाते रहेंगे। हमें टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान जयंती को मनाते रहेंगे। ठीक है बोल जी जनाब, आज टीपू सुल्तान जी की जयंती मनाई गई, कुछ बताइए उनके बारे में, क्या उनका इतिहास रहा और किस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। देखिए, टीपू सुल्तान जो मैसूर में पैदा हुए आप, और जिस तरह से उन्होंने देश की में अपनी कुर्बानी दी है, उन्हीं को लेकर आज हम उनको पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जमीयतुल कुरैश कॉन्फ्रेंस की ओर से। और हर साल ये लगभग 15 साल से इसको मनाते आ रहे हैं, और ये हमको एक शिक्षा देता है, एक सीख देता है कि हमको किस तरह से अपने देश की रक्षा करना चाहिए। अपने देश में जो शहीदों ने कुर्बानी दी है उनको अपने जीवन में उतार कर हमको चलना चाहिए। इसी से हमारे देश की तरक्की होगी। इसी के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए। वो लोग थे जो शहीद जो लोग थे, एक माला के बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग थे, आज सब कुछ बिखर रहा है, क्या कहेंगे आप? लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो बार बार इसी को कहता हूँ कि जिस तरह से आज देखिए जो स्थिति आज बनी हुई है वो बहुत गंभीर स्थिति है, ये हम बार बार हम लोग कह रहे हैं। और कानून भी छिन भिन हो रहा है, कानून को बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। इसकी ही लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। और आज सबको मिलजुल कर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को, जिस तरह से आज़ादी के लिए हमारे योद्धा सब एक होकर लड़े और हम लोगों ने कामयाबी पाई, आज उस स्थिति में देश है। मैं समझता हूँ कि सभी नागरिक को, हर जात बरादरी के नागरिक को उठकर, जात धर्म से उठकर इंसानियत की लड़ाई लड़ना चाहिए, जिससे कि आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है या सामाजिक स्थिति है ये बेहतर हो सके। हर महापुरुष का देश का अलग अलग काम करने का तरीका है, क्या दिखाने आज महापुरुष महान योद्धा वीर टीपू सुल्तान की 272वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। जमीयतुल कुरैश
की जानिब से ये हर साल मनाई जाती है। पिछले 15 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये वो शख्सियत है, ये वो नाम है जो सबसे पहला भारत के अंदर सबसे पहला जो वीर योद्धा था, जो देश के ऊपर निछावर हुआ था। 48 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुआ था अंग्रेजों से लोहा लेते हुए। और टीपू सुल्तान साहब ने जो अपने जीवन में किया है उससे हमें सीख लेना चाहिए, हम नौजवानों को सीख लेना चाहिए कि उनकी युवा अवस्था थी, उन्होंने अपनी युवा अवस्था में ये करके दिखाया और उन्होंने ये तक दिखा दिया कि साहब उस समय ये संसाधन नहीं थे, उन्होंने एक साइंटिस्ट के तौर पर भी काम किया। उन्होंने मिसाइल बनाई, उन्होंने गोले बनाए और उन्होंने अंग्रेजों को दिखाया कि तुम ब्रिटिश से अगर लेके आ सकते हो तो हम हिंदुस्तान से भी ये सारी चीज़ें बना करके तुमसे लोहा ले सकते हैं। उन्होंने उस समय जब संसाधन नहीं थे उन्होंने मिसाइल बनाई, तोप बनाई और अंग्रेजों से लोहा लिया। आज हम टीपू सुल्तान जी का और महाराणा लक्ष्मीबाई जी का और अन्य महापुरुषों के लिए हर साल की तरह इस बार भी उन्हें खराज देते हैं और उनके जीवन को आत्मसात करते हैं। यदि उनके जीवन का एक अंश भी अगर ले लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत बेहतर गुजरेगा। आप ये बताएंगे टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में बताएं। आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के कार्यालय में लगातार 15 वर्षों से शहीदों को सलाम कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान के पहले स्वतंत्रता सेनानी वीर अब्दुल टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, वीर भगत सिंह, वीर सुखदेव, ब्रिगेडियर उस्मान खान और गुलाम गौस खान, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, सारे महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए पहली कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने के बाद आज हम इस स्थिति में कि आपके सामने बोल रहे हैं। अगर इन शहीदों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो शायद हम लोग इस दुनिया में आज होते नहीं। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जिस तरह से देश के हालात चल रहे हैं उन हालातों को देखते हुए अगर ये एक धर्म के होते तो मान लेता मैं, मगर कुर्बानी सारे धर्म को ही लोगों ने दी है। दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, सारा धर्म के लोग एक नहीं होंगे जब तक देश विकास की ओर नहीं बढ़ेगा और प्रगति नहीं कर पाएगा। मैं आज सारे शहीदों को नमन करता हूं और ये प्रेरणा लेता हूं, ऐसे शहीदों को मैं बार बार याद करता रहूंगा और हम याद करते रहेंगे।